तो फ्रेंड्स, कल्कि का बजट आदि पुरुष से कम होने के बावजूद भी उसका वीएफएक्स आदि पुरुष फिल्म से इतना बेहतर क्यों है? और दीपिका पादुकोण के पेट में कल्कि क्यों है? क्योंकि पहले तो हमें लगा था कि प्रभास ही कल्कि होंगे। एंड ये बैडेस बुड्ढा कौन है? और क्या दिशा पाटनी इस फिल्म में भी मर जाएंगी? ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और कुछ हिडन डिटेल्स जो तुमने इस ट्रेलर में नोटिस नहीं की होंगी, वो सब मैं तुम्हें बताऊंगा और इस ट्रेलर का छोटा सा रिव्यू भी दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो मैं हूँ रिव्यू बॉय और अब बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ये वीएफएक्स हैवी फिल्म है, तो सबसे पहले इसके वीएफएक्स को ही लपेटते हैं। तो कल्कि का बजट है 600 करोड़ और आदि पुरुष का बजट था 500 करोड़, जो कि बाद में बढ़ के 700 करोड़ हो गया था। तो उस हिसाब से तो आदि पुरुष का वीएफएक्स ज्यादा बेटर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और ही है। एक तरफ कल्कि का वीएफएक्स है जो एकदम परफेक्ट है, एक एक शॉट एकदम शानदार, जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। और दूसरी तरफ है आदि पुरुष जिसका वीएफएक्स इतना बेकार है, जिसके बारे में जितनी कम बात की जाए उतना ही बेहतर है। जबकि दोनों फिल्मों में ही प्रभास मेन लीड है और उनकी फीस भी सेम है, लेकिन तब भी वीएफएक्स में इतना अंतर कैसे? तो इसका जवाब है पोस्ट प्रोडक्शन, मतलब होमवर्क। तो मेनली वीएफएक्स हैवी फिल्मों के लिए पोस्ट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वीएफएक्स को प्रैक्टिकल नहीं किया जा सकता। इसीलिए डायरेक्टर ने जो सीन विजुअलाइज किया है उसको वो ड्रॉ कर लेता है, जिससे उसे आइडिया मिल जाता है कि फाइनल कट में मेरा सीन कैसा दिखने वाला है। और मुझे नहीं लगता कि आदि पुरुष वालों ने पोस्ट प्रोडक्शन पे कुछ खास ध्यान दिया है, और अगर इन्होंने ध्यान दिया है और जैसा सीन हमने फिल्म में देखा है और इन्होंने वैसा ही विजुअलाइज किया था, तो ये लोग ग्रेट हैं। पोस्ट प्रोडक्शन के अलावा भी आदि पुरुष वालों से तो अपना बजट भी यूटिलाइज नहीं किया गया, मतलब अननेसेसरी वीएफएक्स दिखा रहे हैं। अरे मेरे भाई, कम से कम फूल तो असली इस्तेमाल कर लेते। और वहीं कल्कि की बात करें तो इन्होंने सूट्स भी रियल बनाए हैं और सेट्स भी रेडी किए हैं, और 3 पैरों वाली गाड़ी भी असली बनाई है। और जितना हो सकता था इन्होंने पैसे बचाए और सही जगह वीएफएक्स पर पैसे खर्च किए। तो अब वीएफएक्स के मामले को समेटते हैं और आगे बढ़ते हैं। आई होप तुम्हें अब समझ में आ गया होगा कि कम पैसे में इनका वीएफएक्स क्यों बेटर है। तो अब बात कर लेते हैं प्रभास की कि वो क्यों नहीं है कल्कि और बल्कि है एक रैंडम बाउंटी हंटर। तो इसके पीछे मेरी 2 पॉसिबल थ्योरीज हैं। सबसे पहली, सिमिलैरिटी। तुम खुद ही सोचो, अगर इस फिल्म में प्रभास कल्कि होते, यानी कि चूजन 1 होते, तो उनकी स्टोरी काफी सिमिलर नहीं हो जाती ब्रह्मास्त्र के अपने शिवा भाई से? और मेरी सेकंड थ्योरी के हिसाब से पिक्चर वाले हमें कुछ नया दिखाना चाहते हैं। मतलब इंडियन सिनेमा में हमने कभी भी भैरवा जैसा कोई कैरेक्टर नहीं देखा, मतलब कि हमने कोई बाउंटी हंटर नहीं देखा। और भैरवा कोई किलर टाइप का बाउंटी हंटर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स में एक इजी लाइफ जीना चाहता है, जिस वजह से वह दीपिका के कैरेक्टर के पीछे जाता है। और दीपिका के कैरेक्टर से जुड़ी एक इम्पोर्टेंट डिटेल तुमने जरूर मिस कर दी होगी, वो ये है कि कल्कि जो है उनकी मदर का नाम है सुमति। और तुम अगर ध्यान से देखोगे इस फोटो में तो दीपिका के कैरेक्टर का नाम है सुम 80। तो अब किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि दीपिका के पेट में जो बच्चा है वो कल्कि नहीं है। तो दीपिका के कैरेक्टर को पकड़ने के लिए अपने प्रभास चचा को लड़ना पड़ रहा है अपने अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर से, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने दीपिका पादुकोण से वादा किया है कि वो कल्कि को बचाएंगे। एंड अब बात कर लेते हैं बिग बी के कैरेक्टर के बारे में। एंड ब्रो, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरे लिए इस ट्रेलर में से जो सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव चीज थी वो अश्वत्थामा का कैरेक्टर ही था। मतलब अश्वत्थामा का इतना पावरफुल होना तुमने ट्रेलर में नोटिस किया होगा कि उनका साइज काफी बड़ा था, मे बी 10 फीट। और उसके साथ साथ जैसे वो लोगों को उठा के फेंक रहे थे, मतलब इतने सारे लोग, और उसके अलावा बुज्जी को बिना किसी परेशानी के एक पैर से ही रोक दिया और प्रभास को रगड़ रगड़ के पीटना, एकदम मजा ही आ गया देख के। और अश्वत्थामा से जुड़ी तुमने एक और चीज जरूर मिस कर दी होगी कि अश्वत्थामा अब खुद को रिडीम कर रहा है। वो कैसे? अश्वत्थामा हजारों सालों से इसलिए जिंदा है क्योंकि उसे कर्ज मिला था, और आज की तारीख में जब वो जिंदा है वो कल्कि को बचा रहा है जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है। और हजारों साल पहले उसने इसी का अपोजिट काम किया था, जिस वजह से उसे कर्ज मिला। और अब बात कर लेते हैं इस बैडएस बुड्ढे की, जो कि हैं अपने कमल हसन, जो कि इस मूवी के मेन विलन होंगे। और इनके कैरेक्टर का नाम है सुप्रीम यास्किन, और यही यहाँ का भगवान है। मतलब इसने सारे रिसोर्सेज इंसानों से ले लिए हैं, पानी भी तो अब सब इसी के कंट्रोल में है। पानी और बाकी सभी अच्छी अच्छी चीजें वो सभी कॉम्प्लेक्स में है जहाँ अमीर लोग रहते हैं, और उसी जगह पर अपना भैरवा भी जाना चाहता है।
जिसके लिए उसे 1 मिलियन यूनिट्स लगेंगे और 1 मिलियन यूनिट्स उसे दीपिका को पकड़ने से मिल जाएंगे, जो कि यास्किन के लोग ही दे रहे हैं। और यास्किन उस कल्कि को क्यों पकड़ना चाहता है जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है, इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला कि अब अपने यास्किन भाई बूढ़े हो चुके हैं, वो लाइफ सपोर्ट पे हैं, उन्हें पावर चाहिए जो उन्हें कल्कि के थ्रू मिल सकती है। और दूसरा, कल्कि अगर पैदा हो गया तो वो यास्किन भाई को ही ना मार दे, जो कि मुझे काफी सही लग रहा है, क्योंकि अपने जो यास्किन भाई है वो पहले से ही किसी लाइफ सपोर्ट पे हैं, क्योंकि उनकी सर पे जो लाल बत्ती है वो कोई लाइफ सपोर्ट ही हो सकती है। और अगर यास्किन पहले से ही लाइफ सपोर्ट पे है तो उसे कल्कि को पकड़ने की क्या ही जरूरत। इसका मतलब तो यही है कि यास्किन कल्कि को मारना चाहते हैं। तो अब तुम्हें पता चल गया होगा कि सुप्रीम यास्किन कौन है, क्या करता है और क्या करना चाहता है। एंड अब हम चलते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ। क्या इस फिल्म में दिशा पाटनी जिंदा रहेंगी या मर जाएंगी, तो वो किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ रह गए हैं तो कमेंट कर देना, और बाकी इस ट्रेलर पे तुम्हारे क्या ओपिनियन है वो भी बताते जाना। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लेना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।